अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको ये खबर दी थी कि अफगानिस्तान की तरफ से भी अब इंडिया को बड़ा जो है वो टफ टाइम मिलने वाला है। और उस हवाले से मैंने आपको एक दलील दी थी कि जब पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार साहब जो है वो चीन के दौरे के ऊपर है, और उनका ये दौरा 19 से 21 मई तक रहा। और इस दौरे के दौरान जहां दीगर अमूर जेर बहस आए और चीन के साथ दीगर जो वादे हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हुई, इसके साथ साथ जो सी पैक का मंसूबा है उसके ऊपर भी खुसूसी जो है वो गुफ्तगू हुई है। और ये दौरा जो है बड़ा अहम तरीन रहा है, और इस दौरे ने एक दफा पूरी दुनिया को भी मुतवज्जे कर दिया है, और खास तौर पर भारत के अंदर इस दौरे को लेकर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। तो इस दौरे में जो सबसे अहम तरीन और सबसे बड़ा फैसला सामने आया है, जिसका मैंने जिक्र किया था, और मैंने आपको कहा था कि ये फैसला जो है वो बहुत बड़ा होगा। इससे भारत जो है वो एशिया के खित्ते के अंदर अकेला रह जाएगा, तनहा रह जाएगा, और ये भारत को एक बहुत बड़ा जो है वो धचका लगेगा। तो बिल्कुल उस बात की जो है वो तस्दीक हो चुकी है, और जो अफगानिस्तान के जो खारजी अमूर के जिम्मेदार हैं उनको भी डेफिनेटली वहाँ चीन के अंदर बुलाया गया। चीन की जानब से उनको मदऊ किया गया था, और उसमें चाइना ने जो है वो उनके साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू की है, और उनको कहा है कि आप इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो भारत के साथ खड़े थे, जो कि आपका दुरुस्त फैसला नहीं है। आपको खित्ते की अमन की सूरत हाल के हवाले से और खित्ते की डेवलपमेंट के हवाले से हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको जो है वो भारत का साथ छोड़ना पड़ेगा। जिस पे अफगानिस्तान ने जो है वो इत्तेफाक कर लिया। मैंने आपको कहा था कि चाइना के जो है बड़े एहसानात हैं अफगानिस्तान के ऊपर, लिहाजा अफगानिस्तान कभी भी चाइना की किसी बात को जो है वो ठुकरा नहीं सकता। तो वहाँ इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि अब अफगानिस्तान जो है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेगा, और इसमें चाइना ने जो है सी पैक का जो मंसूबा है उसको अफगानिस्तान तक जो है वो बढ़ाने का फैसला भी कर लिया है, और अब ये सी पैक का मंसूबा जो है वो अफगानिस्तान तक जाएगा। इसके साथ साथ दीगर जो तरक्याती काम है, जो कि अफगानिस्तान पहले जो है वो भारत से सहूलियात लेता रहा है, अब वो तमाम तर सहूलियात अफगानिस्तान को चाइना और पाकिस्तान से मिलेंगी, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी मुस्तहकम होने जा रहे हैं। और ये बड़ी एक अहम तरीन खबर है और बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो है वो बड़ी तकलीफें मिलती रही हैं, और डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ा हसास बॉर्डर है, और यहाँ से जो है वो दहशतगर्द आते हैं। तो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब के दौरे चीन के ऊपर जो है वो ये एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, और सबसे बड़ी पेशरफ्त तो डेफिनेटली यही है कि अब अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा, और इंडिया को जो अफगानिस्तान की हमायत हासिल थी वो अब जो है वो उनको हमायत नहीं मिलेगी। तो एक तो ये डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो ये है कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि चाइना अब पाकिस्तान को अपने जदीद तरीन 5th जनरेशन वाले स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस जो जेट हैं वो देने वाला है। उसका नाम है J-35AE। तो कल की एक खबर के मुताबिक कल चाइना के अंदर J-35AE की एक जो है वो परवाज देखी गई है, और वो चाइना के ऊपर ये जहाज जो है उड़ा है। और मजे की बात यह है कि इसको उड़ाने वाला भी जो है पाकिस्तानी पायलट था, और पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं, और वो J-35AE की जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कल जब ये जहाज उड़ा तो डेफिनेटली इस जहाज के उड़ते ही इंडिया के अंदर जो है वो सफ़े मातम बिछ गई, और इंडिया के जो तजियाकार है, दिफाई तजियाकार, उन्होंने खतरे की घंटी जो है वो बजा दी है इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो J-35AE तैयारा है ये 5th जनरेशन का तैयारा है, और ये अमेरिका का जो F-35 है उसकी टक्कर का तैयारा है, और SU-35 जो कि रशियन एक तैयारा है बड़ा, उसको भी जो है वो समझा जाता है कि बहुत बड़ा वो नाम है। लेकिन ये तैयारा उन दोनों तैयारों की जो है वो टक्कर का तैयारा है, बल्कि उनसे भी बेहतर है। तो इस हवाले से दफाई माहिरीन कहते हैं कि ये जो तैयारा अपने साथ गाइडेड स्मार्ट बम ले जाने की जो है वो सलाहियत रखता है, और ये जो बम है इस कदर ये गाइडेड तरीके से उसको फेंकता है कि ये अपने निशाने से, अपने हदफ से 1 इंच भी जो है वो पीछे नहीं हटता। यानी कि जो दूसरा F-17 थंडर था हमारे पास, डेफिनेटली उसके पास भी गाइडेड मिसाइल थे, वो भी गाइडेड मिसाइल ले जाने की जो है वो सलाहियत रखता था। लेकिन इसमें स्मार्ट बम की जो सहूलत है वो एक एडवांस फीचर है, जो कि जंग के दौरान जो है वो बड़ा मौसर साबित होता है, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस ये तैयार है। और ये तकरीबन जो है वो 2026 के अवाइल में ये तैयारे पाकिस्तान को फराहम कर दिए जाएंगे। और इसमें एक और एक्सक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि चाइना हमें ये जो तैयारे देगा ये एक्सपोर्ट वेरिएंट नहीं होंगे, बल्कि ये ओरिजिनल वेरिएंट होंगे। यानी कि आप इस बात को समझे कि कोई भी मुल्क जब वो अपनी चीज बनाता है, मिसाल खास तौर पर जब कोई जंगी तैयारा बनाता है, तो वो जब दूसरे ममालिक को वो फरोख्त करता है तो उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट जो है वो फरोख्त करता है, उसका ओरिजिनल, उसका असल जो है वो अपने पास रखता है। लेकिन चाइना जो है वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहा। चाइना हमें वही तैयारे फराहम करता है जो वो अपने लिए बनाता है, जो वो अपने मुल्क के दिफा के लिए बनाता है, वही तैयारे वो पाकिस्तान को देता है। तो J-35AE भी
एक्सपोर्ट वर्जन पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, बल्कि उसका असल वर्जन जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। और इस सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर है, तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने ये वादा किया है कि वो 2026 के अवाइल में जो है ये तैयारी पाकिस्तान को फ्राहम कर देगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब ये दौरा हुआ है सागदार साहब का, तो इस दौरान ये अहम फैसला जो है वो सामने आया, क्योंकि भारत जो है वो एक दफा फिर हमला करने का सोच रहा है, प्लानिंग हो रही है। इसराइल और अमेरिका इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है, बड़े बड़े माहिरीन वहां बुलाए हुए हैं उन्होंने, और वो बड़ी एक प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। तो इसी सूरत हाल के पेश नजर चाइना ने ये फैसला किया है कि जल्द अज जल्द ये जो तैयारियां J-35AE इनको पाकिस्तान के जो है वो हवाले किया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजीद नाकाबिले तस्खीर हो जाए। तो ये दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। इस हवाले से मैं चाह रहा था कि आपके साथ जरूर शेयर की जाए। इस हवाले से जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान राना सदीन हास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।